ये भी आपने देखा, ये भाग के यहाँ पे मार्केट जहाँ पे पूरी कल आगजनी हुई थी, पूरा इसको शांत रखा गया। और अगर आप विपरीत देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स भी अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो शांति है, चीजें बेहतर हुई हैं, क्योंकि कल देर रात जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद यहाँ पहुंचे थे, यहाँ से कुछ ही दूर पर, और मैं पढ़ पा रहा हूँ, सीनियर ऑफिशियल मीना यहाँ है। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पे इस समय शांति है, लेकिन लोगों को बोला जा रहा है आप घर के अंदर रहिए, मार्केट आज भर मत खोलिए, शांति रखिए। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ है, एसएसबी की प्लेटून यहाँ है, ट्रैफिक पुलिस, एवरीथिंग। थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ की जा रही है, इमरजेंसी है, आप आइए जाइए, शांति बनाए रखिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो मेन चौराहा है मुकेश, अगर आप दिखा सकें, बाबरपुर और जाफराबाद के बीच में। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात कर सकूं। मीना साहब, कैन आई टॉक टू यू सर? अब यहाँ सर सीपी यहाँ के कंसर्न देंगे भाई। नो एब्सोल्युटली सर, बट शांति है सर? बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति। सर कल रात को एनएसए यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, और आज कोर्ट ने भी बोला है कि पुलिस हैज टू मेंटेन पीस एंड काम। यहाँ पे अब मार्केट शांत है सर, अब कोई आगजनी कुछ नहीं हो रही है? नहीं, इधर कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है, शांत है सर। अब शांत है बिल्कुल। सर, आपको लगता है कि अब दिल्ली पुलिस मेंटेन कर पाएगी पीस एंड काम? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मेंटेन। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जाफराबाद को भी दूसरा शाहीन बाग बनाने की जो है वो तैयारी हो चुकी थी। आप देख सकते थे कि 3 दिन पहले किस तरीके से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है वो शाहीन बाग की तरह ही जो है वो महिलाएं बैठ गई थी, और उसी का विरोध करने के लिए जो प्रो सीएए के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आ गए थे। और अगर बात की जाए एसएन श्रीवास्तव की, तो आशुतोष, मैं एसएन श्रीवास्तव के बारे में आपको बता दूं कि एसएन श्रीवास्तव इससे पहले जो है वो सीआरपीएफ में एडीजी थे, और उससे पहले वो दिल्ली पुलिस में ही थे। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट स्पेशल सेल के ज्वाइंट कमिश्नर थे। और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की बहुत सेंसिटिव जो है डिपार्टमेंट है, जो आतंकी घटनाओं और दूसरी जो देश में जो, या अगर बात की जाए जो सौहार्द को बिगाड़ने के जो लोग कोशिश करते हैं, उनके उस डिपार्टमेंट के जो है वो ज्वाइंट सीपी थे। अब आप सोचिए कि अगर कल रात को आनन फानन में एसएन श्रीवास्तव को सीआरपीएफ से वापस दिल्ली पुलिस में लाया गया, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी जो है ये बात है, और कितना जो है गंभीरता से लेते हुए एसएन श्रीवास्तव को लिया, क्योंकि एसएन श्रीवास्तव एक बहुत तेज तर्रार और पारखी जो है वो अधिकारी हैं। इसीलिए उनकी पहले स्पेशल सेल में नियुक्ति की गई थी, और अब वापस जी। और अगर एसएन श्रीवास्तव की अगर बात की जाए तो आशुतोष, एसएन श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी केस को क्रैक करने में माहिर है, और जो देश का सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी एमओ को अच्छी तरह जानते हैं, और उस एमओ को तोड़ने की उनको विशेष कला हासिल है। और यही कारण है कि कल देर रात को आनन फानन में एसएन श्रीवास्तव का जो तबादला सीआरपीएफ से वापस दिल्ली पुलिस में किया गया। तो अब ये कहने वाली बात नहीं होगी कि एसएन श्रीवास्तव की निगरानी में कोशिश की जाएगी कि दिल्ली के सौहार्द जो बिगाड़ने की कोशिश लगातार की गई है उसको वापस पटरी पे कैसे लाया जाए। और यही कारण है कि एसएन श्रीवास्तव ने कल रात को ही तल्ख लहजे में कहा था कि अगर 144 का कहीं भी जो है उल्लंघन किया गया, या कहीं भी जो ऐसी घटना घटी गई, तो जाहिर तौर पे कंसर्न अधिकारी पे वो तुरंत कार्रवाई करी गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आज एक बार फिर एसएन श्रीवास्तव जाफराबाद पहुंचे, तो अब आप सोचिए आशुतोष कि कितने तल्ख जो है वो तेवर हैं एसएन श्रीवास्तव के, और फौरन वो एक्शन में आ गए, क्योंकि कल रात को जैसे ही उनका तबादला किया गया था, तुरंत उन्होंने चार्ज लेते ही फौरन वो सीलमपुर पहुंचे थे, और उन्होंने जो है वो डीसीपी से और ज्वाइंट सीपी से तमाम अधिकारियों से मामले की जानकारी ली, और तुरंत ऑर्डर पास किए कि अगर कोई भी जो है अधिकारी सुरक्षा में बिल्कुल रजनीश, गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। गौरव, जिस तरीके से हम देख रहे हैं एसएन श्रीवास्तव उन्होंने कमान संभाल ली है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पुलिस आउट ऑफ द बॉक्स जाके पुलिस को कभी ना कभी काम करना पड़ता है। तो इस समय और भी जवानों की तैनाती की जा सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर और जवानों की तैनाती होगी, लेकिन एसएन श्रीवास्तव को यहाँ पर नियुक्त करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो लोगों के मन में ये है कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। मैं यमुना विहार के जिस इलाके में हूँ, यहाँ पर चारों तरफ तबाही का मंजर है, और जब ये पूरा उपद्रव और आगजनी हो रही थी, लोगों की शिकायत यही है कि उस वक्त जो पुलिस की संख्या थी वो
बहुत ही कम थी, वो खुद बेसहारा साबित हो रहे थे। और उसकी तस्वीरें ये हैं, ये देखिए दिल्ली पुलिस की ये बाइकें हैं, उधर दिल्ली पुलिस की अधिकारी की एक गाड़ी है जो वहाँ पर आपको जली हुई दिखाई दे रही होगी। तो खुद दिल्ली पुलिस उस वक्त इतनी कम संख्या में थी कि उन्हें खुद अपने को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में यहाँ पर लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है इस आगजनी में गंवा दी। आपका क्या नाम है बताइए? कमल शर्मा नाम है सर मेरा। कमल, ये बताइए कि आपकी दुकान है, यहाँ पर दो दुकानें आप बता रहे हैं और पूरी जलकर खाक हो गई है, क्या स्थिति थी? क्या पुलिस उस वक्त संभालने लायक स्थिति में थी? क्यों नहीं संभाल पाया, ऐसा क्या? पुलिस संभालने लायक स्थिति में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पुलिस के यहाँ पे इतने जवान नहीं थे। 40 से 50 जवान मुश्किल से थे यहाँ पे, और जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी थे कम से कम 1,500 से 2,000 की संख्या में कम से कम वो लोग थे। सामने से पेट्रोल हम फेंके जा रहे थे, कई सारे पुलिस वाले घायल हुए। हम उन लोगों को संभाल रहे थे, हम उन लोगों को लेके पीछे गए। जब तक हम उन लोगों को वहाँ पे उस दूसरी तरफ में जाके आप देखेंगे मोहन नर्सिंग होम है, उसके साइड में हम पुलिस वालों को उठा के ले जा रहे थे। बट उसके बावजूद उन्होंने क्या करा, हम वहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ पे आगे लगा दिए। मेरा रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट जला दिया, ये वाला भी आगे वाला भी रेस्टोरेंट जला दिया। कुछ ये पुलिस वालों की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी, हमारी बाइकें खड़ी थी, वो सब जला दी, यहाँ पे सब कुछ राख कर दिया है। सब कुछ जलाकर राख कर दिया। मैं तस्वीरें और आगे दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। यहाँ पर ये लाइन से ये यमुना विहार का काफ़ी अच्छा इलाका है, काफ़ी अच्छी बसावट है, कोचिंग है, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बाइकें, गाड़ियाँ, लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ जले पड़ी हैं, अब जो है कार्रवाई करते हुए इन चीज़ों को यहाँ से क्रेन लगाकर हटाया जा रहा है। सीआरपीएफ भी तैनात है। लेकिन अगर आप देखें तो आपको तस्वीरें नज़र आएंगी, ऊपर से नीचे तक आप देखें, ये कोचिंग है, ये दुकानें हैं, कैसे इनमें तोड़फोड़ की गई, किस तरह से पत्थर चलाए गए, किस तरह से आगजनी हुई। और लोग उस वक्त खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि उतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट अच्छी संख्या में नहीं थी। और ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके आगे मैं तस्वीरों में ले जाना चाहूँगा। ये यहाँ पर देखिए पेट्रोल पंप है, और जिस तरह से यहाँ पर उपद्रवियों ने इस पूरे सड़क पर कब्जा कर रखा था, और वो किसी को सुनने की राजी नहीं हो रहे थे, किसी की सुन नहीं रहे थे। उस वक्त ऐसे में अगर और ज़्यादा तैनाती होती तो ये सब कुछ रोका जा सकता था। लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान, लोगों की संपत्तियों को नुकसान, ये देखिए, ये